हाय गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ उमेर। तो गाइज़, सबसे पहले सॉरी, मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, मतलब अच्छे कुछ महीने हो गए, क्योंकि मैं किसी चीज़ पर काम कर रहा था जिसके बारे में बहुत जल्दी रिवील करूँगा चैनल पर ही, लेकिन अभी चल रहा है इस पर काम। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3D एनिमेशन के बारे में, और जो सॉफ्टवेयर मैं बताऊँगा इस वीडियो में उसका नाम है ब्लेंडर। ब्लेंडर एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर कोई बिगनर है और वो 3D एनिमेशन सीखना चाहता है तो उसको ज़रूर ब्लेंडर के साथ जाना चाहिए। मैंने चैनल पर पहले भी एक वीडियो बनाई है 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, जो ये रही, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो में दूसरे सॉफ्टवेयर जो हैं जैसे माया और लाइटवेव 3D वो भी बताएं इस वीडियो में, मतलब कुछ सॉफ्टवेयर्स कवर करें 3D एनिमेशन के लिए। तो गाइज बेसिकली इस वीडियो में ब्लेंडर के बारे में कवर कर दूंगा पूरा, कि बिगिनर्स के लिए क्यों अच्छा है, क्या चीज़ें हैं आप कर सकते हो, और इसको चलाने के लिए आपको कैसा पीसी चाहिए होगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, वो सब मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से देखकर बताऊंगा और समझाऊंगा कि आप कैसा पीसी बिल्ड करें अगर आप 3D एनिमेशन में जाना चाहते हैं और ब्लेंडर सीखना चाहते हैं स्पेसिफिकली उसके लिए। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखते रहना और चैनल सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को हिट कर लेना, यहीं कहीं होगा कुछ, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने के लिए। लेकिन सच बात यह भी है कि यूट्यूब वीडियो को प्रमोट भी करता है, अगर आप वीडियो लाइक करते हो तो कर देना, बाकी सब मोटिवेशन वाली बात तो दूसरी है। गाइस, ब्लेंडर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि कोई भी इसे यूज़ कर सकता है फ्री में। अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जाके ब्लेंडर की सीढ़ियाँ बना के लोगों को बेचोगे ताकि तुम पेट्रोल के पैसे कवर कर लो। अगर कोई सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है तो हमें उसका फेयर यूज़ करना है, ना कि हम उसका इलीगल तरीके से इस्तेमाल करें। तो ये एक बात ध्यान में रखना है हमें। बाकी तो आप जो करना चाहो कर सकते हो एनिमेशन के मामले में इसके साथ। ब्लेंडर सबसे अच्छा ऑप्शन इसलिए है बिगनर्स के लिए क्योंकि इसका यूआई जो होता है, यूआई मतलब होता है यूज़र इंटरफेस, जैसा सॉफ्टवेयर दिख रहा है बाहर से। क्योंकि कोई सॉफ्टवेयर में होता है भाई देखते से लगता है भाई ये क्या ज्वालामुखी बन रहा है अंदर, मतलब कितना ख़तरनाक सॉफ्टवेयर है, इतने सारे बटन हैं इसमें। तो ब्लेंडर दूसरे सॉफ्टवेयर्स के मुकाबले थोड़ा आसान यूआई वाला है। यानी अगर आप माया या लाइटवेव 3D का अगर आप इंटरफेस देखोगे यूआई, तो मतलब भाई दिमाग उड़ा देने वाला होता है वो। लेकिन टाइम के साथ अगर हम सीखते हैं तो सब चीज़ आ जाती है। अगर बिगिनर्स ब्लेंडर से शुरू करेंगे तो उनको आसानी इसलिए भी होगी क्योंकि यूआई आसान है और इसकी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं दूसरे सॉफ्टवेयर के मुकाबले, तो एनिमेशन बनाना और आसान हो जाता है। ब्लेंडर में हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे आप सीन्स बना सकते हो, मॉडलिंग कर सकते हो, सीन्स बना सकते हो, ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, स्केलेटन एनिमेशन कर सकते हो, और बहुत सारी और जो चीज़ें होती हैं एनिमेशन के अंदर और एनिमेशन के बाहर वो भी आप कर सकते हो इसके अंदर। इससे बहुत सारे क्रिएटिव एड्स भी बनते हैं, जो आप देखते हो बर्गर से सॉस टपक रहा है, बहुत शानदार, मतलब बहुत ही जो अट्रैक्टिव लगता है हमारे माइंड को। वो सब चीज़ इन्हीं सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके बनती हैं, जो रियल नहीं होती लेकिन मॉडल की जाती हैं, उनमें टेक्सचर ऐड किया जाता है। इन सब के एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा और आप पहचानना कि यार ये रियल है या फेक है, मतलब सॉफ्टवेयर से बनाए, मेरा मतलब वो था फेक से रिलेटेड। ब्लेंडर के अंदर आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो। मैं जानता हूँ कि और सॉफ्टवेयर हैं अच्छे वीडियो एडिटिंग के लिए ही सिर्फ, लेकिन आप वो भी कर सकते हो। इसके अंदर मोशन ट्रैकिंग होती है। मोशन ट्रैकिंग का मतलब ये होता है कि अगर मेरा हाथ है और इस पर ये सर्कल है, अगर मैं इसको नीचे करूँगा तो ये सर्कल भी नीचे जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो हाथ का मोशन है मेरे, वो उसके साथ ये ऑब्जेक्ट मूव होगा, तो वो जो ऑब्जेक्ट है इसको ट्रैक कर रहा है, इसके साथ मूव हो रहा है, तो ये मोशन ट्रैकिंग कहलाती है। अब गाइज मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ और आपको एंड में रिक्वायरमेंट भी बताऊंगा कि आपको कैसा पीसी चाहिए होगा, कौन सी स्पेसिफिकेशन वाला, कितने GB रैम चाहिए, क्या प्रोसेसिंग पावर चाहिए ब्लेंडर को एक अच्छे लेवल तक चलाने के लिए। अगर बहुत हाई एंड पीसी हो तो अच्छा ही, आप अच्छे खासे सॉफ्टवेयर चला लोगे, लेकिन मैं आपको मिनिमम और जो रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताऊंगा, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना। तो गाइज़, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ों के एग्जांपल्स बता देता हूँ जो ब्लेंडर से बनाई गई हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक जर्मन शेपर्ड का मॉडल। अगर आप साइड वाली इमेज देखो तो इसमें कम डिटेल, लेकिन अगर आप टॉप वाली इमेज देखोगे तो यार कुछ ज़बरदस्त डिटेल डली है और बिल्कुल ही रियल लग रहा है। तो ये पावर होती है मॉडल्स की, जब ये इतने अच्छे सॉफ्टवेयर में बनाए जाते हैं तो बिल्कुल रियल लगते हैं। इसी तरह आपने मूवीज़ देखी होंगी लायन किंग वगैरह, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं कितने ज़्यादा रियल लगते हैं, तो वो भी ऐसे ही कुछ मॉडलिंग वाले सॉफ्टवेयर से बनाए जाते हैं। यानी हाई एंड सॉफ्टवेयर होंगे जैसे माया हुआ या लाइटवेव 3D, तो उनसे बनाते होंगे। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ एनिमल का, जो ये रहा, ये शायद लेपर्ड है या चीता है। तो आप इसका मॉडल देख सकते हो नीचे, और ये उसकी ओरिजिनल जो रेंडर होने के बाद, ग्राफिक डलने के बाद इमेज है वो रही। तो आप देख सकते हो कितना रियल लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी टॉप क्वालिटी कैमरे से फ़ोटो खींचा हो, लेकिन ये रियल नहीं है, ये सॉफ्टवेयर से बनाई गई चीज़ है। ये जो बर्गर का आप देख रहे हैं फोटोग्राफिक, ये बिल्कुल ब्लेंडर से ही बना हुआ है। अब अगर उसके टेक्सचर देखो तो भाई आपको इसमें हर लेयर का एक अलग टेक्सचर दिख रहा है।
जो हमारा बन है, ये ब्रेड है, उस पर अलग टेक्सचर है और जो वुडन नीचे बेस है उसका अलग टेक्सचर दिख रहा है। तो इतने तगड़े लेवल पर आप टेक्सचर ऐड कर सकते हो, शेडोज़ हैं, कलर इफेक्ट हैं, हर चीज़ है इस फोटो में, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ग्राफिक का एग्जांपल एक और। अब मैं आपको स्केलेटन एनिमेशन का दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो स्प्रिंग मूवी का शॉर्ट है और यहाँ पर आप हर जो एक पार्ट है उस बंदी का उन्होंने यहाँ पर उसको मॉडल किया है ताकि उसका जो हाथ में छड़ी है वो भी घूमे, उसकी जो एक्सप्रेशन है, मतलब भाई हर चीज़ को मॉडल करा है। और यहाँ से ये चेंज भी कर सकते हो आप सेटिंग्स साइड वाले पैनल से। और ये सब स्केलेटन एनिमेशन में आ जाते हैं। ये रिगिंग कहलाती है बेसिकली, जो स्केलेटल एनिमेशन मतलब रिगिंग के अंदर आता है। एक एग्जांपल रिगिंग का ये है जो स्केलेटन एनिमेशन से रिलेटेड होता है, वो ये है कि जिसमें आपको बॉडी पार्ट्स दिख रहे हैं डिजिटल। तो इसी तरह के कुछ एग्जांपल्स थे जो मुझे आपको बताना थे। और एक और एग्जांपल ये रहा हमारा, जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो कितना रियलिस्टिक बना दिया, जो डस्ट ऐड करी है, मड ऐड करी है गाड़ी पर, तो बहुत ही तगड़ा लग रहा है ये। तो गाइज़ यहाँ आप देख सकते हैं ब्लेंडर के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, ये लिखा है यहाँ पर ब्लेंडर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो सब यूज़ कर सकते हैं, जो एनिमेटर्स यूज़ करते हैं, मॉडलर्स, VFX, गेम डेवलपर्स, 3D प्रिंटिंग और हर चीज़ में ब्लेंडर का इस्तेमाल होता है। मेन फोकस हमारा एनिमेशन है जो हम बनाना चाहते हैं। तो मैं आपको इसके अब रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ PC के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स ब्लेंडर ने खुद दे के रखी हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिनिमम हार्डवेयर जो हमें चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास 64 बिट का डुअल कोर का आपको वो चाहिए प्रोसेसर, जिसमें 2 GHz वो दे आपको, और 4 GB रैम तो मिनिमम चाहिए। डिस्प्ले भी दिया है यहाँ पर। अगर आप माउस, ट्रैक पैड और पेन टैबलेट ले लेंगे, इससे क्या होगा कि आप कुछ ड्राइंग्स खुद से बना पाएंगे और वो ड्राइंग्स आप ब्लेंडर में डाल सकते हैं, जिससे आपके एनिमेशंस और अच्छे बनेंगे। तो आपकी थोड़ी ड्राइंग अच्छी होना चाहिए इसके लिए, बाकी तो आपका सॉफ्टवेयर संभाल लेगा सब। और आपके पास मिनिमम जो है वो ग्राफिक कार्ड 1 GB का चाहिए। और OpenGL होता है ओपन ग्राफिक लाइब्रेरी, जो आपको 3.3 तक चाहिए, जो 2D और 3D ग्राफिक्स के लिए यूज़ की जाती है आज के स्टैंडर्ड कंप्यूटर्स में। और अगर आप रिकमेंडेड सेक्शन देखोगे, इसमें आपको 16 GB रैम चाहिए, और जो अच्छी ज़्यादा होती है, मतलब आम PC नहीं है, थोड़ा हाई एंड PC होगा ये। और जो ऑप्टिमल में आप जाओगे तो आपको 32 GB रैम चाहिए, जो मेरे PC की भी नहीं है फ़िलहाल। तो अगर आप रिकमेंडेड के साथ ही जाओगे तो आप अच्छा काम कर सकते हो ब्लेंडर में। लेकिन मिनिमम में मुझे लगता है कि यार आपके शायद सीन्स रेंडर नहीं हो पाएंगे सही से, बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। तो अगर आप कोई PC बिल्ड करो तो इन स्पेसिफिकेशन के साथ रखना। और अगर आपको ज़्यादा ही सीरियस हो तो आप ये वाला हाई एंड PC के साथ भी जा सकते हो। और यहाँ पर सपोर्टेड ग्राफिक कार्ड्स का भी दिया हुआ है और बाकी और डिटेल्स हैं जो आप देख सकते हैं। लेकिन मिनिमम अगर आपको चलाना है उस सॉफ्टवेयर को तो आपको ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स पूरी करना होंगी। तो गाइज़ ये एक बेसिक वीडियो थी ब्लेंडर के ऊपर, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि आप किस तरह की चीज़ें ब्लेंडर्स के साथ कर सकते हो, 3D एनिमेशन से रिलेटेड या और भी चीज़ें जो आप कर सकते हो, बना सकते हो। मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिखाए उसके। तो गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। एंड सेकेंडली यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक और बात मैं ये कहूँगा कि यार मैं कोई गुरु नहीं हूँ ब्लेंडर का या कोई मास्टर नहीं हूँ। मैंने भी रिसेंटली या थोड़े टाइम पहले ही स्टार्ट किया है लर्न करना सॉफ्टवेयर्स को, एनिमेशन वाले, ताकि मैं आपको सिखाऊं और मैं भी कुछ बना पाऊं। तो मैं जो सीखता जाऊंगा आपको बताता जाऊंगा। मेरा ये मतलब है कि मैं आपका गाइड हूं, कोई गुरु नहीं हूं, मास्टर नहीं हूं। तो मैं जो सीखता जाऊंगा वो आपको बताता जाऊंगा, बाकी हम साथ में लर्न करेंगे इस जर्नी पर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट।